द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यमन ने एक और इजरायली जहाज को उड़ा डाला है। धू धू कर वह जहाज समुद्र में जलता हुआ दिखा है। दरअसल यमन के हूथियों ने और ईरान ने यह ऐलान किया है कि लाल सागर से वही जहाज गुजर सकेगा जिसकी अनुमति हम देंगे। इस पर पूरा हमारा राज चलता है। हमारे जोन से कोई इजरायली जहाज या फिर किसी का भी जहाज इजराइल की तरफ नहीं जा सकता है। और किसी ने कोशिश भी की तो या तो उसे रास्ते बदलने पड़ेंगे या इसी तरह जल जाना पड़ेगा। आप अपने स्क्रीन पर तस्वीर देखिए कि कैसे यह जहाज धू धू कर जलने लगा है। और ईरान की तरफ से यमन के सपोर्ट में, और यमन भी जो उसके हुथीज हैं, उन लोगों ने एक के बाद एक कई बड़े ऐलान किए हैं। इजरायलियों की हालत एकदम से खराब हो रखी है क्योंकि अब युद्ध जो है समुद्र के रास्ते तक पहुंच गया है। और टेंशन सिर्फ इजराइल को नहीं है, अमेरिका भी अब टेंशन में आ गया है। उसे भी मालूम है कि नुकसान तो उसके भी जहाज का होने जा रहा है। इस संबंध में पहले तो यह तस्वीर आप ध्यान से देख ही लीजिए कि कैसे ये काले धुएं का गुबार आप देख पा रहे हैं। ये इजरायली जहाज जो है, समुद्री जहाज, उसे उड़ा दिया गया है। जंग थल सेना की नहीं, ग्राउंड ऑपरेशन की ही नहीं, हवाई हमले की ही नहीं, अब बात समुद्र की हो गई है। और समुद्र में लाल सागर पर अगर बात करते हैं तो कब्जा ईरान और यमन पूरी तरीके से कंट्रोल रखते हैं। और उस रूट पर किसी का यूं ही गुजर जाना आसान नहीं है। वाजिद खान ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए जो बातें लिखी हैं, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। ब्रेकिंग न्यूज, यमन के हौथिस ने इजराइल जा रहे जहाज पर हमले को लेकर एक अहम बयान जारी किया है। यहां लिखा गया है, यमनी हौथिस के सशस्त्र बलों द्वारा जारी एक बयान। पहला पॉइंट देख लीजिए, गाजा के मजलूम मुसलमानों के लिए जो वर्तमान में गाजा पट्टी में नरसंहार, विनाश और घेराबंदी का सामना कर रहे हैं, और हमारे महान यमनी लोगों और हमारे राष्ट्र के स्वतंत्र लोगों के आह्वान के जवाब में यमनी सशस्त्र बलों की सेना ने अल्लाह सर्वशक्तिमान की मदद से कंटेनर जहाज मार्सिक ग्रेवेलेटर के खिलाफ एक सैन्य अभियान चलाया जो इजराइल की ओर जा रहा था। इसे ड्रोन द्वारा निशाना बनाया गया और यह जहाज सीधे हिट हो गया और इतना बड़ा हमला हो गया कि वह जहाज धू धू कर जल उठा। तो इजराइल की तरफ अब भी कोई जहाज जाने से पहले 1000 बार, लाख बार सोचेगा कि वो यमन के नियमों का पालन करेंगे या नहीं। यहां लिखा गया है, यह कार्रवाई तो तब की गई जब जहाज के चालक दल ने यमनी नौसैनिक बलों की लगातार कॉल का जवाब देने से इनकार कर दिया। अब जरा देख लीजिए कि यूं ही हमला नहीं हुआ। यमन के लोग अगर हमला कर भी रहे हैं तो पूरी मोहलत दे रहे हैं। आपको उस होके गुजरना नहीं था, इजराइल जाना नहीं था। ये जोन यमन का पड़ता है और ऐसे में अगर गए तो भी संपर्क साधने की कोशिश हुई। इन सब के बावजूद भी वो चालक कोई जवाब नहीं दे रहा था, लिहाजा उस जहाज की तबाही लिख दी गई थी। और तबाही इस तस्वीर में साफ तौर पर देखी जा सकती है। यहां कहा जा रहा है कि यमनी सशस्त्र बल पिछले 48 घंटों के दौरान कई जहाजों को इजराइल की ओर जाने से रोकने में सफल रहे। जो बात मान गए, जो लौट गए, जिनका रूट चेंज हो गया, वह सुरक्षित रहे। लेकिन जिन्होंने बात नहीं मानी और जिद पर अड़े रहे, उनकी तबाही का मंजर इस तस्वीर की तरह ही देखा जा रहा है। यहां लिखा हुआ है, यमनी सशस्त्र बल पुष्टि करते हैं कि वे अरब और लाल सागर में इजरायली बंदरगाहों की ओर से जाने वाले सभी जहाजों को तब तक रोकना जारी रखेंगे जब तक वे गाजा पट्टी में हमारे दृढ़ भाइयों को आवश्यक भोजन और दवा नहीं पहुंचा देते, अनुमति ना दे। ये साफ इंफॉर्मेशन है, साफ शर्त रख दी गई है और इसको अगर नहीं मानेंगे तो इनकी हालत क्या हो जाएगी आप समझ सकते हैं। वहीं यमन के साथ साथ जिस ईरान की बात होती है, जिस ईरान के दम पर यमन इतना ताकतवर हो जाता है, बताया जाता है कि ईरान ही जो है कई इस्लामिक देशों का अगुवा बना हुआ है। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि सभी मुस्लिम देश एकजुट रहें और इसी कड़ी में
यमन के जो हूथी विद्रोही हैं वो सब ईरान के समर्थन में होते हैं। और यमन भी अपना दबदबा कैसे दिखा रहा है, इस ट्वीट को देखिए। ये ईरान ऑब्जर्वर का ट्वीट है। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, अमेरिका को चेतावनी देते हुए, ईरान डिफेंस मिनिस्टर ऑन यूएस प्लान टू एस्टेब्लिश अ मैरीटाइम टास्क फोर्स इन द रेड सी। यानी कि यह जवाब है ईरान के डिफेंस मिनिस्टर का कि अमेरिका ने एक प्लान बनाया है कि लाल सागर में वो अपना एक मैरीटाइम टास्क फोर्स तैनात करेगा। लेकिन अब जवाब सुन लीजिए, लिखा हुआ है, नोबडी कैन मैन्यूवर इन अ रीजन दैट वी कंट्रोल, देयर इज नो रूम इन द रीजन फॉर फर्दर मूवमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फोर्स। इफ द यूएस डज सच अ स्टूपिड थिंग इट विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। यहां कहा गया है कि जिस लाल सागर पर हमारा अधिकार है, हम जहां राज करते हैं, उस क्षेत्र में अमेरिका ऐसे मूर्खतापूर्ण हरकत करने के सोचे भी नहीं तो इसका अंजाम कितना बुरा होगा आप सोच भी नहीं सकते। ये अमेरिका को सीधे तौर पर चेतावनी है। और अमेरिका की परेशानी यह है कि उसका भी जहाज उस रूट से इजराइल की तरफ जाता है और ऐसे में इन लोगों ने तमाम उन जहाजों का रास्ता बदल दिया है या फिर इन जहाजों को एकदम से तबाह कर दिया है। तबाही का मंजर तो भी आपने देख ही लिया है कि कैसे इजरायली जहाज को उड़ाया गया है। एक तस्वीर और देखिए, यहां पर जो आपको फोर्स दिखाई पड़ रहे हैं, यह तस्वीर यह हिब्रू मीडिया की तरफ से आया है। इसमें कहा जा रहा है, ईरान्स शैडो वॉर इन द रेड सी इज कॉस्टिंग आवर इकोनॉमी डेयरली एंड इट इज क्वाइट क्लियर दैट वी एंड द अमेरिकन्स हैव बीन डिफीटेड in asymmetrical warfare which is why the Houthis control the Red Sea। यहाँ पे कहा जा रहा है जो हूथी हैं, जो लाल सागर पर अपना कंट्रोल जमाए हुए हैं, इसके चलते अब अमेरिका को और इन्हें भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और ये नुकसान जारी रहेगा, क्योंकि गजा में जब तक इजराइल अपनी जंग नहीं रोक देता है और लोगों की मानवीय मदद के लिए आगे नहीं आता है, तब तक इजराइल की हालत, अमेरिका की हालत, हर किसी की हालत ऐसे ही खराब किया जाता रहेगा। ईरान ऑब्जर्वर ने एक के बाद एक कई बड़े इंफॉर्मेशन शेयर किए। एक और देखिए, ये ईरानियन जो एनालिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि ईरान की तैयारी कैसी है, यमन हूथियों की तैयारी कैसी है, वो कैसे अमेरिका हो, इजराइल हो, जो समुद्र के रास्ते से गुजरने की कोशिश करेंगे, उनका हश्र क्या कर सकता है। ये विश्लेषण है। तस्वीर देख लीजिए, ये मैप देख लीजिए। ये सारी चीजों को शेयर करते हुए ईरान ऑब्जर्वर ने लिखा है, इफ द यूएस डॉक्स इट्स एयरक्राफ्ट कैरियर एट बंदार अब्बास पोर्ट एंड लॉन्चेस एन F-35 टुवर्ड्स तेहरान, it will still need to refuel before it even reaches Tehran, and those air tankers won't last 1 second in our airspace. Iran has mobile air defense systems hidden in the mountains that can appear from anywhere। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर यूएस यह प्लान कर रहा है कि वो बंदार अब्बास पोर्ट की तरफ जो है अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आएगा और वहां से F-35 को लॉन्च करेगा, तो ये भूल जाए, क्योंकि वो जब तेहरान की तरफ आएगा तब भी उसको अपने उस F-35 को रिफ्यूल करना पड़ेगा यहाँ तेहरान तक पहुंचने के लिए। और जो हमारे एयर स्पेस से गुजरेगा 1 सेकंड में वह बर्बाद भी हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ों में ऐसे डिफेंस सिस्टम ईरान ने डेवलप कर रखे हैं, ये लोग सोच भी नहीं सकते। ये विश्लेषण है। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं अब समुद्र की जंग जो है और बड़ी हो जाएगी। ईरान, यमन जो हैं, हुथीज जो हैं, वो इजराइल और अमेरिका को बख्शने वाली नहीं है। गजा में जंग रोकिए, इधर से आप रास्ता पाइए, यही विकल्प है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।